साथियों नमस्कार। इस व्याख्यान में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह यह है कि भारतीय संविधान द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार से युक्त संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अपने देश में नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, किंतु संविधान में ही उस पर आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इस प्रतिबंध का क्या आधार है और यह किन स्थितियों में लगाया जा सकता है। वास्तव में बहुत से लोग अज्ञानतावश यह मान लेते हैं कि उन्हें संविधान ने कुछ भी बोलने की आज़ादी दी है, किंतु ऐसी बात नहीं है। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति पर यह प्रतिबंध कब, कहाँ और क्यों लगाया जा सकता है। तो आज चलिए हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। साथियों, लोकतंत्र में यदि नागरिकों को अपनी बात कहने, सरकार से सवाल पूछने, किसी नीति की आलोचना करने और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता न हो, तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ ही अधूरा रह जाता है। इसीलिए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके माध्यम से नागरिक अपने विचार और मत बोलकर, लिखकर, प्रकाशित करके व्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार से वह अपने विचार एवं भावनाओं को चित्रकला, फिल्म प्रदर्शन, समाचार माध्यम या डिजिटल एवं सोशल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों से व्यक्त कर सकता है। यही स्वतंत्रता पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता का भी संवैधानिक अधिकार है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली बातें कहाँ तक कही जा सकती हैं, इसके बारे में समय समय पर बहस भी किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, कहीं भी और कुछ भी कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों एवं प्रतिष्ठा की रक्षा भी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य को कानून द्वारा कुछ निश्चित आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त संगत प्रतिबंध अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की अनुमति दी गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में 8 आधार दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें करता है, उसे इसके बारे में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आइए इन्हें एक एक करके आसान उदाहरण के साथ हम समझते हैं। भारतीय संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का पहला आधार है भारत की संप्रभुता और अखंडता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त संगत प्रतिबंध लगाने का यह सबसे पहला आधार है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेने वाला स्वतंत्र राष्ट्र है, जबकि अखंडता का संबंध देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता से है। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा या फिर उसके द्वारा किसी माध्यम का उपयोग करके ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति जो कि भारत की संप्रभुता या अखंडता के लिए वास्तविक खतरा उत्पन्न करती हो, उस पर कानून द्वारा युक्त संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। सरकार की किसी नीति की आलोचना करना, किसी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव की शांतिपूर्ण मांग करना या बदलाव का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना या फिर किसी राजनीतिक मुद्दे पर असहमति व्यक्त करना मात्र अपने आप में इस प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं बन जाता है। अर्थात इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यक्ति या संगठन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत का कोई नागरिक
सरकार की किसी नीति का विरोध कर सकता है, वह इसके संदर्भ में तार्किक ढंग से अपनी बातें कह सकता है। लेकिन यदि अभिव्यक्ति कानून के अनुसार ऐसी गतिविधि का हिस्सा बन जाती है जो भारत की संप्रभुता या अखंडता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही हो, तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा भी संवैधानिक आवश्यकता है। अब हम आते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संदर्भ में दूसरे युक्ति संगत संवैधानिक प्रतिबंध पर। वाक एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का दूसरा आधार है राज्य की सुरक्षा, अर्थात सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति लोगों को देश के विरुद्ध विद्रोह करने, युद्ध छेड़ने या हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपनी अभिव्यक्ति से उकसा रहा है। ऐसी अभिव्यक्ति केवल सामान्य आलोचना के तौर पर नहीं रह जाती है, वह राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसीलिए युद्ध, सशस्त्र विद्रोह तथा राज्य की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों से संबंधित अभिव्यक्ति पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार, सेना, पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की हर आलोचना प्रतिबंधित है। लोकतंत्र में नागरिक और पत्रकार सरकारी संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार की आलोचना और राज्य की सुरक्षा को वास्तविक खतरा पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति के बीच अंतर करना बहुत आवश्यक है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अर्थात फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध रखता है। इसलिए संविधान राज्य को ऐसी अभिव्यक्ति के संबंध में कानून बनाने की अनुमति देता है जो विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी विदेशी सरकार, उसकी नीति या उसके किसी निर्णय की आलोचना करना अपने आप प्रतिबंधित हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई पत्रकार किसी दूसरे देश की मानवाधिकार नीति या युद्ध नीति की आलोचना कर सकता है। यह सामान्य लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ भी प्रतिबंध का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है कि किसी दूसरे देश को कोई टिप्पणी पसंद नहीं आई। प्रतिबंध युक्त संगत और कानून के अनुरूप होना आवश्यक है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का चौथा महत्वपूर्ण आधार है लोक व्यवस्था, अर्थात पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पर लोक व्यवस्था का सीधा और सरल अर्थ है समाज में शांति, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक जीवन का बने रहना। इसमें किसी प्रकार की बाधा या फिर अशांति पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सभा या सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों को किसी वर्ग समूह के विरुद्ध हिंसा करने के लिए भड़काता है और उससे दंगे या गंभीर अशांति की वास्तविक आशंका उत्पन्न हो जाती है, तो फिर ऐसी अभिव्यक्ति पर कानून के अनुसार रोक लगाई जा सकती है। लेकिन केवल सरकार विरोधी भाषण देना, प्रदर्शन करना या फिर किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त करना अपने आप लोक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि अभिव्यक्ति और उस कारण से सार्वजनिक अव्यवस्था के होने की आशंका के बीच पर्याप्त निकट संबंध होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में एक तरफ विरोध की स्वतंत्रता भी आवश्यक है और वहीं पर दूसरी तरफ सार्वजनिक शांति की रक्षा भी जरूरी है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का पांचवा युक्त संगत आधार है शिष्टाचार और नैतिकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रत्येक प्रकार की सामग्री को स्वतः संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो जाता है। कानून कुछ परिस्थितियों में अश्लीलता या शिष्टाचार
और नैतिकता से संबंधित सामग्री को विनियमित कर सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण फिल्मों का प्रमाणन है। भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अर्थात CBFC फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले प्रमाणित करता है। इसी प्रकार विभिन्न माध्यमों में सामग्री को लागू कानून के अनुसार विनियमित किया जा सकता है, लेकिन केवल यह कह देना कि कोई विचार हमें पसंद नहीं है या वह हमारी व्यक्तिगत नैतिक मान्यता से अलग है, यह प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी यहाँ भी मूल सिद्धांत वही है कि प्रतिबंध कानून के अनुसार और युक्ति संगत होना चाहिए। इसी प्रकार से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का छठा आधार है न्यायालय की अवमानना। एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप या न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाली अभिव्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। न्यायालय या उसके निर्णय की समालोचना करना अपने आप न्यायालय की अवमानना नहीं है। किसी न्यायिक निर्णय का तर्कपूर्ण और निष्पक्ष विश्लेषण किया जा सकता है। पत्रकार न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा कर सकते हैं और कानून विशेषज्ञ उनकी समुचित सही ढंग से आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अभिव्यक्ति न्यायालय अवमानना कानून के अंतर्गत न्याय प्रक्रिया में बाधा डालती है या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करती है, तो वह न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकती है। इसलिए सरल शब्दों में कहें तो एक सीमा के दायरे में न्यायालय की समालोचना की जा सकती है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की स्वतंत्रता नहीं है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का जो सातवां आधार है वह है मानहानि। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी कानून द्वारा संरक्षित है, यह भी उतना ही आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना उचित आधार के किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा आरोप प्रकाशित या प्रसारित करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तब परिस्थितियों और लागू कानून के आधार पर यह मानहानि का मामला बन सकता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की आलोचना ही नहीं की जा सकती है। सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोगों की नीतियों, निर्णयों और कामकाज की तथ्यपरक आलोचना लोकतांत्रिक विमर्श का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानहानि के कानून में भी विभिन्न अपवाद और कानूनी शर्तें होती हैं, जिसके अंतर्गत रहकर कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकता है। वर्तमान आपराधिक कानून में मानहानि से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 में दिए गए हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में इसका तो बहुत ही महत्व है। पत्रकार को समाचार प्रकाशित करते समय तथ्यों की पुष्टि, उचित सावधानी और जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए याद रखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें आलोचना का अधिकार देती है, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को गैर कानूनी तरीके से नुकसान पहुंचाने की असीमित स्वतंत्रता नहीं देती है। अब हम वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का आठवां आधार की बात करेंगे और यह अंतिम आधार है अपराध के लिए उकसाना। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के गलत कार्य के लिए उकसाने की मनाही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति पर हमला करने, किसी संपत्ति को जलाने या फिर कोई अन्य अपराध करने के लिए लोगों से कहता है, तो फिर इस प्रकार की अभिव्यक्ति केवल विचार व्यक्त करना नहीं माना जा सकता है। यह लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करने का मामला हो सकता है। इसीलिए संविधान राज्य को अपराध के लिए उकसाने वाली अभिव्यक्ति के संबंध में युक्त संगत प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है, हर विवादास्पद, कठोर या अप्रिय बयान को स्वतः उकसाने वाला या इंसाइटमेंट
नहीं कहा जा सकता है। उसकी प्रकृति, संदर्भ और अपराध के लिए उकसाने से उसके संबंध को देखना आवश्यक होता है। इसलिए सरल शब्दों में संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है, लेकिन अपराध के लिए उकसाने की असीमित स्वतंत्रता नहीं देता है। तो हमने संविधान के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त संगत ढंग से प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में 8 संवैधानिक आधार की चर्चा की। इन 8 प्रतिबंधों को याद रखने का आसान तरीका संविधान के अनुच्छेद 19(2) के 8 आधार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने हेतु अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि ये केवल 8 विषयों की सूची नहीं है। इन आधारों पर लगाया गया प्रतिबंध युक्त संगत होना चाहिए और उसका आधार कानून में होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अब आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले संवैधानिक प्रतिबंध के बारे में एक समझ अवश्य बन गई होगी।